विमेन्स वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली चैंपियन बेटियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और पीएम मोदी ने टीम को जीत के लिए बधाई दी और लगातार 3 हार और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के बावजूद शानदार वापसी की सराहना की। इस दौरान पीएम ने कई रोचक सवाल पूछे और महिला खिलाड़ियों ने शानदार जवाब भी दिए। दुनिया जीतने के बाद हमारी चैंपियन बेटियों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी से लंबी बातचीत हुई। चैंपियन बेटियों ने अपने अनुभव साझा किए। पीएम मोदी ने अपने ही अंदाज में कई रोचक सवाल पूछे तो खिलाड़ियों ने उसी अंदाज में जवाब भी दिए। पीएम मोदी ने कप्तान हरमनप्रीत से पूछा कि फाइनल में कैच लेने के बाद आपने गेंद जेब में क्यों रख लिया था। इस पर हरमन ने क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। अमन, आपने ये जो जीतने के बाद बॉल जेब में रखा, तो क्या कारण था? कुछ सोच करके या किसी ने बताया था या गाइड किया था, क्या हुआ था? नहीं सर, ये भी भगवान का ही प्लान था, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि लास्ट कैच मेरे पास आएगा, पर वो बॉल मेरे पास आई और बस इतने सालों की मेहनत, इतने सालों की वेट, ये था कि अब ये मेरे पास है, तो ये मेरे पास ही रहेगी, अभी भी मेरे बैग में ही है। वहीं पीएम मोदी ने टीम इंडिया की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा से कई सवाल किए। उन्होंने पूछा, रोहतक से पहलवान निकलते हैं, आप क्रिकेटर कैसे बने? शेफाली, आप रोहतक से हैं, वहाँ तो सब पहलवान पैदा होते हैं, तो आप कहाँ इस दुनिया में चली गई? हाँ जी सर, वहाँ से पहलवानी और कबड्डी बहुत ज़्यादा निकलती है, बट आई थिंक मेरे पापा का बहुत ज़्यादा हाथ रहा, क्योंकि उनको नहीं, पहले कभी अखाड़े वाला खेल नहीं करा? सर, नहीं, कभी नहीं किया सर। अच्छा। पापा को क्रिकेटर बनना था तो पापा नहीं बन पाए, तो पापा ने अपनी छवि अपने बच्चों में दी। मेरा भाई और मैं खेलते थे, तो आई थिंक हम मैच देखते रहते थे, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया क्रिकेट का, इसलिए मैं क्रिकेटर बन गया। शेफाली के जवाब खत्म होते ही पीएम ने एक और सवाल पूछा, फील्डिंग के दौरान कैच लेने से पहले हंस क्यों रही थी? मैंने ये देखा था तो मेरे मन में एक सवाल आया था, कोई कैच करने के बाद हंसे वो तो मैं समझ सकता हूँ, आप कैच होने से पहले हंस रही थी, क्या कारण था? सर बस मैं मन में बोल रही थी, आजा कैच, आजा मेरे पास, आजा। तो उसमें बस मुझे हंसी आ गई कि आ गई हाथ में मेरे। वर्ल्ड कप की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही दीप्ति शर्मा के लिए पीएम मोदी ने डीएसपी शब्द का इस्तेमाल किया। दीप्ति ने बताया कि वो कैसे पीएम मोदी से इंस्पायर होती है। तो डीएसपी, आज आप लोगों ने क्या किया? आपको सबको सूचना देती रही हो क्या? हाँ, कंट्रोल करती है सबको। नहीं सर, मतलब वेट था आपसे मिलने का और बस एंजॉय करा, और इस चीज़ का वेट था कि आपसे मिलेंगे। बट मेरे को याद है आपने 2017 में मेरे को बोला था कि वही एक प्लेयर है जो उठ के चलना सीखे, उठ के अपने फेलियर से बाहर निकले, बस लगे रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करना मत छोड़ो। तो आपका वो एक वर्ड मुझे मतलब हमेशा मोटिवेट करता है, और मैं आपकी स्पीच सुनती रहती हूँ, मतलब जब भी ऐसे टाइम मिलता है तो आप बहुत कूल एंड काम रहते हैं अपने उसमें, जो क्योंकि काफ़ी लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उसमें भी आप इतना कामली चीज़ें हैंडल करते हैं, तो वो मुझे पर्सनली अपने गेम में हेल्प करता है। दीप्ति का जवाब जैसे ही खत्म हुआ, पीएम मोदी ने तुरंत दूसरा सवाल पूछा, आपने हनुमान जी का जो टैटू लगा रखा है उससे क्या मदद मिलती है? आप ये टैटू लगा के कहीं घूमती रहती हैं, तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? सर वो भी मतलब उन पे ज़्यादा, अपने से खुद से ज़्यादा उन पे बिलीफ रहता है मुझे, कि जब भी ऐसा मोड़ आता है कि कठिनाइयाँ आती हैं, तो मतलब उनका नाम लेती हूँ तो मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती हूँ, इतना बिलीफ है उनके ऊपर। और आप तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो? जी, उस पर भी लिखा हुआ है। हाँ जी। अरुंधति ने पीएम मोदी से हुई मुलाकात में बताया कि उनकी मां आपको अपना हीरो मानती है। मेरे को मेरी मम्मी के मैसेज देनी थी आपको, मेरे को लगा नहीं आपसे बात हो गई, पर उन्होंने बोला कि आप उनके हीरो। अभी तक 4-5 बार उनका कॉल आ गया कि मेरे हीरो से कब मिल रही है, मेरे हीरो से कब मिल रही है।
चर्चा के दौरान टीम की खिलाड़ी हरलीन देओल ने पीएम से ऐसा सवाल पूछा कि वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। सर मेरे को आपकी स्किन केयर रूटीन पूछना है। आप बहुत ग्लो करते हो सर। मेरा इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं गया था। सर ये करोड़ों देशवासियों का प्यार है आप। ये तो है ही है जी, ये बहुत बहुत बड़ी ताकत होती है समाज से इतना, क्योंकि अब मेरा सरकार में भी 25 साल हो गए हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये लंबा समय होता है। उसके बाद भी इतने जब आशीर्वाद मिलते हैं तो उसका एक तो प्रभाव रहता है। पीएम मोदी ने इस दौरान सवालों के दौर में एक सवाल ये भी पूछा कि आखिर इस टीम में कौन है जो हंसाता है। कोई हंसाने वाला भी तो होगा ना आपकी टीम में। जय भी दी है ना। सर एक्चुअली हरलीन भी, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं ये टीम को साथ लाने में। तो नहीं सर, एक्चुअली टीम में आई फील कि ऐसा होना चाहिए एक आधा इंसान जो माहौल लाइट रखे। और मेरे को जब भी ऐसे लगता है कि कोई ऐसे बैठा है खाली, या फिर मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैं ज़्यादा ही वेली हूँ, तो मैं सबके पास कुछ ना कुछ करके ऐसे करती रहती हूँ। यहाँ पर आकर के भी कुछ किया होगा ना सर? इन लोगों ने हमें डांट दिया था, बोले शांत रहो पीएम मोदी ने कप्तान हरमनप्रीत कौर से पूछा, आपने विपरीत हालात में कैसे ये मुकाम हासिल कर लिया? क्यों हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, बार बार हो रहा है? सर तो इस प्रकार से उसके बावजूद भी इतनी हिम्मत करना और सबको एक कॉन्फिडेंस देना, कुछ तो कारण होगा। जी हाँ, इस सब का क्रेडिट जाता है हमारे सारे टीम मेंबर्स को, क्योंकि सब में एक सेल्फ बिलीव था कि हर टूर्नामेंट में हम इम्प्रूव हो रहे थे। जैसे सर ने बोला कि लास्ट 2 साल से वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, और इन 2 सालों में हमने अपने मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत काम करा है। भारतीय महिला टीम ने इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी को एक स्पेशल जर्सी गिफ्ट की। जर्सी के पीछे नमो लिखा हुआ है, साथ ही सारी 16 प्लेयर्स के सिग्नेचर भी जर्सी पर लिखे हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने नवी मुंबई में दक्षिण अफ्रीका पर 52 रनों की जीत दर्ज कर अपना पहला विश्व कप खिताब जीता है। ये जीत भारत में महिला क्रिकेट के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।